हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के अंदर एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में और एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में अच्छे से सीखा है। और इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें 3 वर्टिसेस गिवन है, 1, 0, 6, 0 और 4, 3। मतलब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। अब जो भी वर्टिसेस हैं उनको लिख लो, 1, 0, 6, 0, 4, 3, 1, 1, 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको एक्सपेंड करना है तो कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो मुझे रो 1 से एक्सपेंड करना है तो कर लेते हैं। तो देखो 1/2 को ऐसे ही लिख लो, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट डाल लो। आपको पता है सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, A11 से। A11 में कौन है पहले, 1। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो हमारे पास कितना बच गया, 0, 3, 1, 1। आगे चलते हैं, आगे कौन है, -0। अब 0 को वैसे लिखने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, बट जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, 6, 4, 1, 1। आगे चलते हैं, आगे +1। अब फिर से 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो आप, तो कितना रह गया, 6, 4, 0, 3। ठीक है, तो देख लो हमने इसको बड़ी ही ईजिली ब्रेक कर लिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जस्ट हमें इसको एक्सपेंड करना है। आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, और बाद में माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो करते हैं। तो 1/2 यहाँ पर 1, 0 × 1 0, -3 × 1 3, -0, ये फॉर्मेलिटी है क्योंकि ये 0 ही बन जाएगा। 6 × 1 6, -4 × 1 4, +1। 6 × 3 18, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेड से। ठीक है, बाद में माइनस ब्लैक वाला पोर्शन, 4 × 0 0। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो 1/2, अब यहाँ पर कितना रह गया, 1, 0 - 3, -3, -0 × 2 +1 × 18। तो जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट ही है। यहाँ पर आएगा -3, 0 × समथिंग 0 +18। अब 18 - 3 कितना आएगा, 15/2। अब ये हमारा क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एरिया को हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वर्टिसेस गिवन थी, डिटर्मिनेंट में लिखा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। आपको पता है ये कॉलम हमेशा 1, 1 होती है, एक्सपैंड किया, हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब उसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, 2, 7, 1, 1, 10, 8, और इसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, हमें बस जो फर्स्ट पार्ट में किया वही हमें रिपीट करना है। मतलब ये हमारी प्रैक्टिस ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला है, 1/2 जो भी वर्टिसेस गिवन है, 2, 7, 1, 1, 10, 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 1, 1, 1। अब जस्ट हमें इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो मुझे जस्ट इसको रो 1 से ही एक्सपेंड करना है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 पहले से लिख लो, ब्रैकेट। आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A11 से। A11 में कौन है, 2। अब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो हमारे पास 1, 1, 8, 1। आगे चलते हैं, आगे नेगेटिव का साइन है तो -7। अब 7 वाली रो और 7 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो 1, 10, 1, 1। अब आगे चलते हैं, आगे कौन है, +1।
तो अगेन 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना रह गया 1 10 1 8। ठीक है, तो बड़ी ही ईजिली हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं। आपको फिर से वही पता है हमारा रूल, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप। अब ये बार बार एक ही चीज़ बोलने का मतलब जस्ट यही है कि आप उस बात को बार बार बोल के आपके वो मन में इतनी अच्छी से बैठ जाए कि वो फिर बाद में दिमाग से निकले नहीं। जैसे लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं। तो देखो 1/2 ब्रैकेट 1 × 1 1 माइनस 8 × 1 8 माइनस 7 1 × 1 1 माइनस 10 × 1 10 प्लस 1 1 × 8 8 माइनस 10 × 1 10। तो ये हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। अब जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है। तो 2 यहाँ पर कितना आएगा -7 -7 इंटू 1 माइनस 7 कितना है, 1 माइनस 10 कितना आएगा -9 प्लस 1 8 माइनस 10 -2। तो 1/2 माइनस 14, देखो 2 इंटू -7 -14 प्लस 63 -7 इंटू -9 63 -2। तो देखो कितना रह गया यहाँ पर 1/2 63 माइनस 14 -2 -14 -2 कितना आएगा -16। तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना आ गया 63 माइनस 16 कितना आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये हमने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से सीखा था और ये हमारी सिर्फ प्रैक्टिस ही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। अब इसमें भी हमें 3 वर्सेस गिवन है, -2 -3 3 2 -1 -8 और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको सब कुछ आता है, 1/2 जस्ट हमारी प्रैक्टिस है, -2 -3 3 2 -1 -8 यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, तो हमें जस्ट इसको एक्सपैंड ही करना है। तो यहाँ पर आप फिर से देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है जो यहाँ पर किया, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। तो मुझे रो 1 से एक्सपैंड करना है तो कर लेते हैं। तो देखो 1/2, अब आपको पता है हम A11 से स्टार्ट करेंगे। A11 में कौन है -2। ठीक है, तो -2, अब -2 वाली रो और -2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो तो कितना आएगा 2 -8 1 1। आगे चलते हैं, आगे कौन है, देखो नेगेटिव का साइन और यहाँ पर कौन है -3। बस इस बात का आपने ध्यान रखना कि गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर -3 है। ठीक है, तो -3 वाली रो और -3 वाली कॉलम को भी आप छोड़ दो। 3 -1 1 1, आगे +1। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो तो कितना रह गया हमारे पास 3 -1 2 -8। तो देख लो हमने इसको ईजिली बहुत ब्रेक कर लिया। जस्ट अब हमें इसको सॉल्व ही करना है। ठीक है, एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पर -2 ब्रैकेट, आपको बताया फिर से वही बात रिपीट करूँगा, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप। बाद में माइनस जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया। तो करते हैं 2 × 1 2 माइनस -8 × 1 -8 माइनस माइनस +3 3 × 1 3 माइनस -1 × 1 -1 +1 3 × -8 -24 माइनस -1 × 2 -2। अब आगे चलते हैं 1/2 -2, यहाँ पर कितना आएगा 2 + 8, यहाँ पर कितना आएगा 3 + 1 -24 +2। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट ही है, -2 × 10 3 × 4 1 × -22।
तो यहाँ पर कितना आएगा -20 + 12 -22। तो -22 और -20 कितना आएगा -42 + 12, बाहर कितना है 1/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 30/2 मतलब 15 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और ऐसे क्वेश्चंस करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने बेसिक्स को भी अच्छे से सीखा था और एग्जाम्पल्स में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा। 2 अलग अलग मेथड हैं, दोनों से करवा दूंगा। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, शो दैट द पॉइंट्स ए, यहाँ कोई पॉइंट गिवन है ए, B + C, B, C + A, C, A + B। मतलब ये हमें 3 वर्सेस गिवन है और वो हमें बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। और आपको मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखो, कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। यहाँ पर कहीं पर ए होगा, यहाँ पर कहीं पर बी, यहाँ पर कहीं पर सी। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं और तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है मतलब यहाँ पर ट्रायंगल तो फॉर्म हुई नहीं, और अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुई तो इसका एरिया भी नहीं होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। और ये बात मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन भी की थी कि इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 0। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर मतलब कि यूज़ करेंगे, मतलब ये वाले कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। हमें प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0। तो सबसे पहले यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करेंगे। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था 1/2। फर्स्ट वर्टेक्स कौन है, A, B + C, दूसरा B, C + A, तीसरा C, A + B, और यहाँ पर 1, 1, 1। ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है दैट मीन्स हमारे ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमारी मैपिंग रहने वाली क्वेश्चन में। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब फर्स्ट मेथड में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट मेथड में हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे। देखो, इस डिटर्मिनेंट को हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे। अब प्रॉपर्टी से मुझे क्यों करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करवाना है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। और अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू श्योरली कितनी होगी, 0। और प्रॉपर्टीज़ में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, आपको याद होगा एक्सरसाइज 4.2 में। अब इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट मेथड से करवाने का रीज़न भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि कुछ बच्चों को अगर प्रॉपर्टीज़ मुश्किल लगती हैं तो इसको हम डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब वो बाद में करेंगे, तो पहले विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आपको पता है ये जो थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स अगर सेम आ जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू श्योरली कितनी होगी, 0। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 चाहिए मुझे, देखो विद द हेल्प ऑफ अगर मुझे प्रॉपर्टी सॉल्व करना है और मुझे ये कहीं ना कहीं पता है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, 0, कि मुझे शो दैट बोला गया ना, दैट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं पर 2 रोज या 2 कॉलम सेम होगी जो हमें अभी दिख नहीं रही हैं। और ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.2 की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस में बहुत सारे किए हैं कि प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0। आपको याद होगा, इस वीडियो का लिंक आपको मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मुझे पता है इसको मुझे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ करना है, तो ध्यान से देखो कि कोई कॉलम आपस में या रो मैच हो रही है। ध्यान से देखो इस कॉलम को, B + C यहाँ पर A है, C + A यहाँ पर B है, A + B यहाँ पर C है। अगर मैं कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड कर दूँ तो ये एक जैसा दिखेगा। देखो कैसे,
अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से सीखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ कॉलम 2 पर। कॉलम 2 में मैं कॉलम 1 को ऐड करने वाला हूँ। तो करते हैं, विच एम्प्लाइज, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, तो कॉलम 1 को ऐसे ही लिख लो आप। अब देखो मुझे क्या करना है, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड करना है। कॉलम 2 में कौन है, b प्लस सी, कॉलम 1 में कौन है, a, ये कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। कॉलम 2 में अगला एलिमेंट कौन है, c प्लस ए, यहाँ पर कौन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग b, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी। कॉलम 2 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, a प्लस बी, यहाँ पर कौन है, c, ये तो है ही a प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि हमारे पास देखो ये कितना बन गया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 1 1 1। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट की ही प्रॉपर्टी है कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल सकता हूँ। अब इस कॉलम में सभी जगह पर a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, taking out common factor a plus b plus c from column 2। तो करते हैं, तो which implies 1/2 यहाँ पहले से ही है। अब a प्लस बी प्लस सी मैंने बाहर निकाल लिया, तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है। कॉलम 2 में से ये बाहर है तो यहाँ 1, यहाँ से बाहर तो 1, यहाँ से बाहर तो 1 1 1 1। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा, सिंस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 आर सेम, कॉलम 3 और कॉलम 2 क्या हैं, एग्जैक्टली सेम। और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज या कॉलम सेम होती हैं तो उसका डायरेक्टली आंसर कितना आता है, 0। देयरफॉर 1/2 a प्लस बी प्लस सी, अब इसका आंसर कितना आया हमारे पास, 0। इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया, 0, और 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारे पास, 0। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस लिख लो, विद वर्टिसेस a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी is 0। therefore a comma b plus c, b comma c plus a and c comma a plus b are कोलिनियर। क्योंकि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है मतलब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हुई, मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और देख लो हमने इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। ये जस्ट आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए आपको लग रहा होगा कि सर आपने एक पेज में इसको किया है, बट ये बहुत शॉर्ट है। हमें पहले से दिख रहा था कि ये बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन लिया, दोनों कॉलम्स क्या हैं सेम, इसका आंसर डायरेक्टली कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। अब सेम वे से इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सेम इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे प्रॉपर्टीज़ के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको लगता है कि हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करना, तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर्टीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, आपको मैंने मैपिंग दी थी, आपको पता है हम मैपिंग की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बट ताकि आपके मन में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमें इसको प्रॉपर्टी से क्यों करना है, हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते, तो एक बार इसको मैं आपको डायरेक्टली भी करके दिखा देता हूँ। अब आपको पता है क्योंकि हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग थ्रू R1। तो मुझे इसको रो 1 से एक्सपैंड करना है।
तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर पता है आपको 1/2 है, यहाँ ब्रैकेट डाल लो। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको पता है A11 से। A11 में कौन है, A। अब A वाली रो और A वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा, C + A + B 1 1। आगे कितना है, माइनस यहाँ पर कितना आएगा, B + C। अब B + C वाली रो और B + C वाली कॉलम को आप छोड़ दो, कितना आएगा, B C 1 1। आगे चलते हैं, +1 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, B C + A + B। ये मैंने प्रॉपर्टी से इसलिए करवाया था क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। बट हम वो भी कर लेंगे, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, तो देखो 1/2 ब्रैकेट A, C + A को 1 से करेंगे तो C + A माइनस A + B को 1 से करेंगे तो A + B। यहाँ पर ब्रैकेट जरूर डाल देना क्योंकि ये माइनस से तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। माइनस B + C, B माइनस C +1। B को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कितना आएगा, AB + B², BA + B² माइनस C² + AC, ठीक है। तो देख लो हमने मतलब कैलकुलेशन कर ली एक बार। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/2। अब इसको ना चलो ऐसा करो, एक स्टेप और कर लेता हूँ, C + A, इस माइनस को अब अंदर ले जाओ, -A - B, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप एक्चुअली में फॉर्मूला लगा सकते हो इन दोनों पर, मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ इन दोनों पर। आपको पता होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, A + B A - B को मैं लिख सकता हूँ A² - B²। सेम वे से इसको मैं लिख सकता हूँ B² - C², ठीक है, +1 AB + B² - C² - AC, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बिकॉज A + B A - B = A² - B²। तो ये वाला मैंने यहाँ पर रिजल्ट यूज़ किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, AC + A², वैसे इसको कट भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, -A², अब कट कर दूंगा, -AB -B² + C², ये माइनस अंदर चला गया, यहाँ पर +AB + B² - C² - AC। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्टी से करवाया था, बट फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे, इतनी कुछ मुश्किल बात नहीं है। अब देखो आपके सामने है, देखो A² - A² -AB + AB -B² + B², C² - C², AC - AC, सभी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास कितना बच गया, 1/2 × 0, तो कितना आंसर आ गया, 0, विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन कितना आ गया, 0। अब हम अपनी लाइनें रिपीट ही करेंगे बस। अब देखो फिर से अपनी लाइन्स रिपीट की हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देयरफॉर वर्ड्स इज A B + C, B C + A एंड C A + B आर कोलिनियर। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 0, और आपको पता है हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है मतलब 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों ही मेथड से करवा दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसको डायरेक्टली भी करवा दिया। अब सेम वे से फर्स्ट मेथड मैंने आपको इसको प्रॉपर्टी से करवाया। अब प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी एफर्ट्स हमारी कम है, आपको पता है ये सेम है जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ की हैं, A + B A + B + C A + B + C A + B + C कॉमन लिया, 1 1 1 1 1 1, अगर 2 कॉलम सेम है तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 0। तो इस तरह से आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
So next question, find the values of k if area of triangle is 4 square units and vertices are. अब इस क्वेश्चन के हमें 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, अब दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने मतलब कि बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझा था कि अगर एरिया गिवन होगा वी कैन यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, और इस पॉइंट को मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर भी किया था, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने कुछ एग्जाम्पल्स में भी किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, हमें 3 वर्सेस गिवन है k, 0, 4, 0, 0, 2। बेसिकली हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 वर्सेस को लिख लो k, 0, 4, 0, 0, 2, यहाँ पर 1, 1, 1। अब फिर से अपनी सेकंड बात पर आऊँगा जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी कि अगर एरिया गिवन होगा, अगर एरिया गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट की दोनों ही वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको पता है एरिया चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी है बट जो वर्टिसेस हैं मतलब ये जो वर्टेक्स है इसमें जो k पॉइंट की बात कर रहे हैं, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट की दोनों ही वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा +-4, और ये बात मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी की थी। अब ठीक है, अब देखो हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो कर देते हैं एक्सपेंडिंग। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, तो रो 1 से एक्सपेंड करने वाले हैं, तो 1/2 को ऐसे ही लिख लो, ब्रैकेट डाल लो। अब आपको पता है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे A11 से। A11 में कौन है k, तो हम क्या करेंगे k वाली रो और k वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 0, 2, 1, 1। आगे चलते हैं, माइनस यहाँ पर 0, अब 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो हमारे पास कितना आएगा 4, 0, 1, 1। आगे चलते हैं, आगे कौन है +1, अब फिर से 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 4, 0, 0, 2। ये हमने बहुत बार कर लिया और ये हमारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब जो हमने ब्रेक कर लिया अब इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं। अब आपको पता है हमारा फिर से वही रूल, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, उसके बाद माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। अब ऐसा करते हैं इस 2 को ना आप उधर ले जाओ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा k ब्रैकेट 0 × 1 0 माइनस 2 × 1 2 माइनस 0, वैसे ये फॉर्मेलिटी है, इसका आंसर 0 ही आएगा। 4 × 1 4 माइनस 0 × 1 0 +1। आगे चलते हैं 4 2 8 माइनस 0 × 0 0। अब +-4 × 2, इस 2 को आप उधर ले जाओ, तो सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर -2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। ठीक है, = +-8, 4 2 8। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, विच इम्प्लाइज -2k 0 इन समथिंग 0 1 × 8 8 = +-8। जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट ये है, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। देखो हमारे पास ये रह गया। अब हम क्या करेंगे, देखो -2k + 8 = +8। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, -2k + 8 = -8। तो इस 8 को आप उधर ले जाओ, तो कितना बनेगा 8 - 8 कितना आएगा 0, k कितना आएगा 0/-2, विच एम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -2k = -8, ये उधर जाके -8, -2k = -16, तो
तो माइनस को माइनस से कट कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 16/2। अब इसको भी आप कट कर सकते हो, तो यहाँ कितना आ गया 8। तो यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 0 और दूसरी 8। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि हम दोनों ही वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। अगर आप एक ही वैल्यू को कंसीडर करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, जबकि हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आई हैं और इन दोनों ही वैल्यूज़ के लिए इस डिटर्मिनेंट का जो मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी आएगी +4। ठीक है, तो देख लो आपके सामने है, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर लिया। और अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ऐसा करो, अगर आप भी चेक करना चाहते हो तो आप भी चेक कर सकते हो। अब क्योंकि मैं इसको बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ तो मैं दोबारा से सॉल्व तो नहीं करूँगा, आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप k को यहाँ पर 0 फिल कर लेना, आप k को यहाँ पर 8 फिल कर लेना। एक का आंसर आएगा +4 और एक का आंसर आएगा -4। मैंने आपको पहले ही बोला था कि डिटर्मिनेंट का आंसर प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। अब देख लो आपके सामने है, हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर मतलब कि फिल किया, वर्टिसेस की वैल्यूज़ को, उसको +-4 के इक्वल रखा, सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 8। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी हमें 3 वर्टिसेस गिवन है, -2, 0, 0,4, 0, k, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है हमें कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स, और हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लो, आपको पता है -2, 0 वर्टिसेस को लिख लो, 0,4, 0k, यहाँ पर 1, 1, 1। अब इसकी वैल्यू को हम, आपको पता है k की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों ही वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। मैंने आपको लास्ट पेज पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो हमें एक्सपैंड करना है तो कर देते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, तो रो 1 से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 को लिख लो ब्रैकेट। अब आपको पता है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A11 से। यहाँ पर कौन है -2, तो -2 वाली रो और -2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा 4k11। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लिख लो 0। ठीक है, तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो आपके पास कितना आएगा 0, 0, 1, 1। आगे चलते हैं, आगे कौन है +1। ठीक है, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो हमारे पास कौन आएगा 0, 0, 4k। लो, इसको हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं। आपको पता है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप। अब बाद में जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया, जो बाकी रह गया। ठीक है, अब ऐसा करो, इस 2 को ना उधर ले जाओ, तो यहाँ पर -2 ब्रैकेट 4 × 1 4 - k × 1 k, -0, 0 × 1 0, -0 × 1 0, +1, 0 × k 0, -0 × 4 0। अब इस 2 को अब उधर ले जाओ, तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो इस -2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -8, -2 × 4 -8, +2k, 0 × समथिंग 0, 1 × 0 0 इज इक्वल टू +-8। तो हमारे पास कितना आ गया 2k -8, 2k -8 इज इक्वल टू +-8। अब जस्ट हमें इनको सेपरेट लिखना है, 2k -8 इज इक्वल टू +8, 2k -8 इज इक्वल टू -8, 2k इज इक्वल टू 8 + 8, 2k इज इक्वल टू 16। तो k कितना आ गया 16/2। तो इसको आप कट कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 8। तो यानी कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। सेम वे से इसको सॉल्व कर लो, -8 उधर है, उधर जाके क्या बन जाएगा +8। तो -8 + 8 0, तो k कितना आएगा 0/2,
विच एम्प्लाइज के की वैल्यू कितनी आ गई 0। देख लो हमारे पास यहाँ भी के की 2 वैल्यूज़ आ गई 0 और 8। और ये बाय चांस है कि फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 0 और 8 आ रहा था, इस पार्ट का आंसर भी 0 और 8 आ रहा है। मतलब क्वेश्चन देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था, मैंने यहाँ पर वैल्यू को फिल किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, वर्टिसेस को फिल किया, यहाँ पर 1 1 1 लिखा, इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे, सॉल्व किया, दोनों को सेपरेटली मैंने मतलब कि इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की, वहाँ से हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आ गई 0 और 8। So next question, find equation of line joining the points 1, 2 and 3, 6 using determinants। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को मतलब कि डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लग सकता है, बट अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है एग्जांपल्स वाली तो उस मतलब कि वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था, एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखो क्योंकि हमें देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स का हमें यूज़ करना है और पूछ हमें रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये एक बार देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट बिलीव मी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब कि डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक है 1, 2 और दूसरा है 3, 6। ठीक है, अब मान लो ऐसा करते हैं, इनके नेम दे देते हैं, इनको इसका नेम रख लेते हैं ए, इसका नेम रख लेते हैं बी। ठीक है, अब मान लो एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं सी। अब सी जो पॉइंट है वो कैसा है x, y। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो उन्होंने 2 पॉइंट्स बोला था, उन्होंने बोला कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन फाइंड कर दो। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, लेट सी x, y बी एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन ए बी। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये जो सी पॉइंट है ये ए बी लाइन पर मतलब कि है, ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो ये लाइन पर है, देयरफॉर मैं लिख देता हूँ, चलो, सिंस ए बी एंड सी lies on same line, therefore these 3 points are collinear। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं मतलब वो कोलिनियर है। अब मैं कोलिनियर की तरफ क्यों लेके गया, क्योंकि मुझे पता है कि इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो मैं यही कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, क्योंकि ABC से ट्रायंगल तो फॉर्म हुई नहीं, तो इसका एरिया कितना होगा 0। तो अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है 1/2, तो वर्टिसेस को लिख लो 1 2 x y 3 6। अब यहाँ पर 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अब जस्ट हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। तो रो 1 से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अब आपको पता है 1/2 को वैसे ही लिख लो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A11 से। A11 कौन है आपको पता है, A11 कौन है 1। तो हमेशा की तरह 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना बच गया मेरे पास y6 1 1। आगे चलते हैं, माइनस का साइन, फिर 2। अब 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, x3 1 1। आगे चलते हैं, आगे कौन है +1। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को फिर से आप छोड़ दो, तो कितना आएगा x y 3 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अब देख लो हमने बड़ी ईजिली इसको ब्रेक कर लिया। अब एक्सपैंड भी कर लेते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। अब ऐसा करो, इस 2 को आप उधर ले जाओ, तो यहाँ पर मेरे पास कितना रह गया 1 ब्रैकेट y इंटू 1 y माइनस 6 इंटू 1 6 माइनस 2 x इंटू 1 x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 x इंटू 6 6x माइनस 3 इंटू y 3y। तो ये हो गया। अब 2 1/2 को उधर ले गए हैं तो 0 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना रह गया y माइनस 6। इसको आप अंदर ले जाओ, माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 6, प्लस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने है, देखो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट। अब 6x माइनस 2x इनको इकट्ठे कर लिया, प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज कितना आ गया 4x y माइनस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की, बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से इसको मैच करना है तो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कर लो, 4x इस माइनस 2y को उधर ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा 2y। ठीक है, अब आपको पता है इस 2 को हम इस 4 से कट कर सकते हैं, तो मेरे पास कितना आ गया 2x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब और सॉल्व नहीं होगा, जस्ट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के लिए है। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x। अब ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देख लो हमने कितना इजीली इसको सॉल्व किया। जस्ट आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। 2 पॉइंट्स दिए थे, हमने खुद से अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लिया XY, CXY, कोई भी नाम दे सकते हो इसको आप। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें पक्का पता कि इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला मतलब कि टॉपिक कर रहे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को उसी से जोड़ा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। इसको मैंने एक्सपैंड किया, कुछ वैल्यूज़ को जो भी कट हो रही थी कट किया, इकट्ठे करना था इकट्ठे किया, अल्टीमेटली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो हमारा आंसर है ये एक्यूरेट है, बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। और अब ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। So next question, find equation of line joining 3,1 and 9,3 using determinants। मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे, जस्ट उन्होंने वर्सेस को चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। आपको पता है हम इनको नेम दे देंगे कुछ भी, ये A है, इसको नेम दे दो आप 3,1, अब इसको आप नेम दे दो 9,3। अब ये 2 पॉइंट्स हमने मान लिए। अब कहीं पर भी आप C पॉइंट ले लो एक, उसका नेम रख दो x, y। तो फिर से वही लाइंस रिपीट करूँगा, लेट C x, y बी एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन AB, सिंस C lies on line AB, therefore these 3 points are कोलिनियर। तो ये तीनों क्या होंगे कोलिनियर। और मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन में बताया था, बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा 0। तो फॉर्मूला लगा दो 1/2, वर्सेस को लिख लो 3,1 XY 9,3 1,1,1 इज इक्वल टू 0। तो अब जस्ट हमें इसको एक्सपैंड ही करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। तो इसको रो 1 से एक्सपैंड कर देते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। यहाँ पर 1/2 है, लिख लो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे A11 से। A11 में कौन है
3 और 3 वाली रो और 3 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, देखो ऐसे करके। तो यहाँ पर कितना आ गया y1 3 1, आगे माइनस का साइन तो 1 है। अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, x 9 1 1। अब आगे चलते हैं +1। अब फिर से 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो x 9 y 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब एक्सपैंड भी कर लेते हैं, फिर से वही बात, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, अब इस 2 को आप उधर ले जाओ, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 ब्रैकेट y इंटू 1 y माइनस 3 इंटू 1 3 माइनस 1, x इंटू 1 x माइनस 9 इंटू 1 9 प्लस 1, x इंटू 3 3x माइनस 9 इंटू y 9y इज इक्वल टू 0 इंटू 2। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 3y 3 इंटू 3 9 माइनस x माइनस 1 माइनस 9 प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब फिर से यहाँ पर -9 प्लस 9 कैंसिल आउट, एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लो, तो 3x माइनस एक्स प्लस 3x और यहाँ पर कितना बच गया 3y माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 2x, यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया -6y इज इक्वल टू 0। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकती हो, बट क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, तो x माइनस 3y 2x 2 3 था 6, तो मैंने सही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज ये 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, तो x माइनस 3y, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ 0/2, ये कितना आएगा 0। विच एम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देख लो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। 2 पॉइंट्स गिवन थे, तीसरा मैंने खुद से माना, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। एक्सपैंड किया, सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक्सरसाइज का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपको पता है कि एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट जितने भी लास्ट क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्सेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब ये कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो ये आप मान के चलो कि ये बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा है और ये मान के चलो ये लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल 18 के जैसा है। हमें 3 वर्सेस गिवन है, हमें एरिया भी गिवन है। सबसे पहले लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 35 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना है, वर्सेस को लिख लो 2 - 6, नेक्स्ट कौन है 5 4, नेक्स्ट कौन है k 4, यहाँ पर 1 1 1 इज इक्वल टू। अब आपको पता है मैंने सेकंड पॉइंट आपको बहुत बार बताया कि अगर एरिया गिवन होगा तो हमें दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करना है प्लस और माइनस में। तो यहाँ पर +-35 और इसके पीछे की जो कहानी है वो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से बता दी थी। तो एक्सपैंड ही करना है तो करते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, तो इसको हमें रो 1 से एक्सपैंड करना है तो करते हैं। 1/2 को ऐसे ही लिख लो, ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह A11 से। A11 कौन है 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो 4 4 1 1। आगे चलते हैं, माइनस का साइन है फिर -6 है, इस माइनस का आपने ध्यान रखना है, माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर -6 है। तो -6 वाली रो और -6 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आएगा 5 k 1 1। आगे चलते हैं +1, अब 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, 5 k 4 4 इज इक्वल टू +-35।
तो देख लो कितना ईजिली हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको एक्सपैंड भी कर लेते हैं हमेशा की तरह, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं, अब ऐसा करो इस 2 को आप उधर ले जाओ। तो यहाँ पर कितना है 2, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 1 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6, 5 1 ज़ा 5 माइनस k इंटू 1 k प्लस 1, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 इंटू k 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 इंटू 2। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 4 0, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 ज़ा 30 माइनस 6k, यहाँ पर 20 माइनस 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो कितना रहेगा हमारे पास, ये 0 आ गया। अब ऐसा करो 30 और 20 को इकट्ठे कर लो, माइनस 6k और माइनस 4k इनको इकट्ठे लिख लो, इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो मेरे पास कितना आ गया 50 माइनस 10k माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 70 के इक्वल, अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 70 के इक्वल। अब ऐसा करो इस 50 को आप उधर ले जाओ, 70 माइनस 50 माइनस 10k इज इक्वल टू 20, तो माइनस k इज इक्वल टू 20 बाई 10। अब ये कट हो गया तो हमारे पास कितना आएगा 2, विच एम्प्लाइज माइनस k इज इक्वल टू 2 विच एम्प्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये k की पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 50 माइनस, चलो एक बार मेरे से दोबारा से लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। अब इस 50 को आप उधर ले जाओ, माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 50, माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 120, 70 माइनस 70 माइनस 50 माइनस 120। अब इनको माइनस माइनस कट कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 120 बाई 10। अब यहाँ पर भी k कट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 0 से 0 कट हो गया तो कितना बच गया 12, ठीक है। तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमारे पास बेसिकली देखो k की 2 वैल्यूज आ गई 12 एंड k इज इक्वल टू माइनस 2। अब देख लो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपके सामने कौन सी ऑप्शन हमारी सही है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसमें क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हो 35 और k की वैल्यू पूछ रहे हैं। मैंने वर्सेस को लिखा, एरिया की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू को प्लस माइनस 35 के इक्वल रखा क्योंकि हमें दोनों ही वैल्यूज रखनी होती हैं। सॉल्व किया, दोनों को मगी सेपरेटली प्लस और माइनस के इक्वल रखा और अल्टीमेटली हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ गई 12 और माइनस 2। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस मतलब कि एक्सरसाइज का सबसे पहले हमने बेसिक पार्ट किया। अब जिन्होंने बेसिक पार्ट अच्छे से सीख लिया था उनके लिए एग्जाम्पल्स और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने बहुत इजी थे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स पर अपना फोकस रखा करो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।